हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 28। कहानी का टाइटल है आर्ग्यूमेंट। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। रितम ने रुद्राक्ष को देखा जो आराम से उसे अपने सीने में सिर रखकर सुला चुका था। रितम ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, आप क्यों हो ऐसे रुद्राक्ष? समझ नहीं आता, कभी इतना प्यार करते हो कि लगता है आपके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, पर कभी इतना गुस्सा करते हो कि लगता है पूरी दुनिया को आपने अपने गुस्से से ही जला डालोगे। रितम एक टक रुद्राक्ष को देखने लगी। उसकी नज़र रुद्राक्ष के कंधे पर गई जहां स्कॉर्पियन का टैटू बना हुआ था। रितम हैरानी से उस टैटू को देखने लगी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। उसने धीरे से रुद्राक्ष के कंधे पर टच किया और फिर जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। रितम ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगी। रितम ने रुद्राक्ष के चेहरे को देखा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगी। उसने अपना सिर रुद्राक्ष के सिर से टिका दिया और नींद की आगोश में चली गई। अगली सुबह जब रुद्राक्ष की आंखें खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा है। उसने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी जो इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष धीरे से उठकर बैठ गया और रितम के माथे को अपने सख्त होठों से छू लिया। रितम कसमसाते हुए फिर से सो गई। रुद्राक्ष ने प्यार से उसके बालों को सहलाया तो रितम अपनी अधखुली आंखों से उसे देखने लगी। फिर उसका हाथ झटक कर बोली, सोने दो। रुद्राक्ष ने अपने हाथ को घूरा, फिर रितम को वो कुछ कहता कि अचानक रितम हड़बड़ाते हुए उठी और रुद्राक्ष का हाथ वापस अपने बालों में रख दिया। रुद्राक्ष को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया, फिर अचानक उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। रुद्राक्ष ने रितम को अपनी गोद में बिठाया और उसके जिस्म की खुशबू को लेते हुए अपनी मधुसी भरी आवाज़ में कहा, चलो जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, वरना आज मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा। रितम ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और सीधा वॉशरूम में भाग गई। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुरा देता है और दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रितम बाथरूम से बाहर आती है। इस वक्त उसने स्लिट कट कुर्ती और जीन्स पहना हुआ था। रितम मिरर के सामने खड़ी हुई, आंखों में काजल और लिप्स पर एक लाइट रेड लिपस्टिक लगा रही थी और वह जल्दी से रेडी हो गई। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे सिंदूर की डिब्बी पर गई। रितम ने कुछ सोचा, फिर उस सिंदूर को अपनी मांग में भर लिया। सही मायने में अब वो लग रही थी रुद्राक्ष की पत्नी। रितम अपने बालों को ठीक करके नीचे आई तो उसकी नज़र रुद्राक्ष पर गई जो किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर रीड कर रहा था और अपने हाथों में ब्लैक कॉफ़ी रखे हुए था। रितम ने अपना मुंह ऐंठते हुए कहा, बैठे तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं कहाँ के राजा हों। देखना एक दिन इनका शरीर इसी तरह अकड़ जाएगा और इनकी अकड़ को मैं ही तोड़ूंगी। रुद्राक्ष की नज़र जब रितम पर गई तो वो उठ गया और रितम का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले गया। दोनों अपना अपना नाश्ता करने लगे। रितम भी आज शांति से नाश्ता कर रही थी, बेचारी की मजबूरी जो थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग कॉलेज के लिए निकल गए। कार में रुद्राक्ष अपना लैपटॉप में काम कर रहा था। रितम उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने मन में कहा, ऐसे तो हर वक्त मुझे इतना चिपकने का बहाना ढूंढा करते हैं, आज देखो कैसे मुझे इतना इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट,
एक मिनट, मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? चाहे कुछ भी करे, मैं थोड़ी ना इनसे प्यार करती हूँ। अरे ये इंसान तो मेरी नफ़रत के भी लायक नहीं है। कार अब सीधा कॉलेज के सामने आकर रुकी। रितम बिना इधर उधर ध्यान दिए सीधा कार से निकल गई, पर वो एक कदम भी आगे बढ़ती कि रुद्राक्ष ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। रितम हैरानी से उसे देखने लगी थी। रुद्राक्ष ने उसके कंधे को चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। रितम ने बिना किसी भाव से हाँ में सर हिला दिया और उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगा। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आदमी है ये, पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। अभी तो मुझे इग्नोर कर रहे थे और अब देखो कैसे तुरंत रोमियो बन गए हैं। फिर उनसे धीरे से अपने होठों को आपस में दबाते हुए कहा, अब मैं जाऊं? रुद्राक्ष रितम के होठों को देखने लगा जिसे वो दबा रही थी, तो अभी उसने अपने दांतों से काट रही थी, जैसे गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। रुद्राक्ष ने झटके से रितम को अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके होठों को सहलाते हुए कहा, इन होठों को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? रितम ने गुस्से में कहा, आपको क्या, मेरे होठ मेरी मर्जी। फिर उसने गुस्से में रुद्राक्ष का हाथ अपने होठों से झटक दिया। रुद्राक्ष अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगा। उसने रितम के होठों को अपने दांतों से काट लिया और अपनी सर्द आवाज में कहा, इन खूबसूरत होठों पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है। रितम अजीब नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगी, जैसे किसी पागल को देख रही है, और रितम ने चिढ़ते हुए कहा, अब मैं जाऊं? अब तुम जा सकती हो। ओके, अब बस इसी की कमी रह गई थी, रितम ने मन ही मन कहा और तुरंत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली गई। रुद्राक्ष तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। फिर रुद्राक्ष भी वहाँ से चला गया। अंदर रितम ने देखा कि रावी उसका इंतज़ार कर रही है। उसके चेहरे पर एक बेशकीमती मुस्कुराहट आ गई। वो लगभग भागते हुए रावी के पास आ गई। वो दोनों बात करते हुए जानने लगी कि किसी ने रावी को पीछे से वुह करके डरा दिया। रितम और रावी दोनों घबरा गई। दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो एक लड़का खड़ा था जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे अरे शिवाय, तुम? रितम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा मैं आपसे मिल लूँ। शिवाय ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रावी ने धीरे से रितम के कान में कहा, ये आदमी कौन है? रावी ने भले ही बात धीरे से कही हो, लेकिन शिवाय ने उसकी बातें सुन ली थी। उसकी तो जैसे हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। रितम कुछ बोलती कि शिवाय ने हैरान होते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानती? रावी ने अपने बाल झटकते हुए कहा, अब तुम कोई कैटरीना कैफ तो हो नहीं जिसे मैं पहचानूंगी। उसकी बात सुनकर रितम हैरान हो गई। वहीं शिवाय ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, भूतनी की शक्ल वाली औरत, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं और तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं शिवाय राठौर की बेइज्जती कर रही हो? रावी ने गुस्से में कहा, भूतनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूतनी कहने की? कोहिनूर हूँ मैं, कोहिनूर, और तुम मुझे भूतनी कह रहे हो? हाउ डे यू! एक बात कान नाक आँख मुंह सब खोल के सुन लो, जो लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है ना, वो खुद बहुत बड़ी वाली पागल होंगी। आया बड़ा मुझ जैसी हीरा को भूतनी कहने वाला। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? वैसे ही जैसे ही तुम्हारी हुई मेरी बेइज्जती करने की, भूतनी कहेंगी। शिवाय ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल नाली के गटर जैसी, डंकी कहीं का। रावी ने भी गुस्से में से कह दिया। उसकी बात सुनकर रितम की बहुत जोर जोर से हंसी आने लगी।
वहीं शिवाय गुस्से में आ गया। उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी जुबान नाली की गटर और तेरी शक्ल भी तुमसे लाख गुना अच्छी है भूतनी कहीं की। मेरी शक्ल देखिए तुमने, कितनी ज्यादा अच्छी है, और तुम्हारी जुबान ही नाली के गटर जैसी होगी। फिर क्या था, अब बस रावी का गुस्सा और पारा दोनों ही चढ़ चुका था। अब दोनों पकापक आपस में लड़ने ही लगे। तभी रिदम कुछ बोलती कि उसे सब दोनों चुप करा देते। छोड़ो 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 रिदम, छोड़ मुझे, आज इस गधे को, ऐसा रावी ने रिदम को पकड़ के कहा था। और उधर शिवाय भी उसे पकड़े हुए था। दोनों आपस में इतना ज्यादा झगड़ रहे थे कि अचानक, छोड़ रिदम, छोड़ मुझे, रिदम छोड़ मुझे, आज मैं इस गधे की पूंछ मैं सीधी करूंगी। रावी ने रिदम को खुद से छुड़ाते हुए कहा, ये तू क्या कर रही है, गधे की पूंछ सीधी ही होती है। रिदम ने समझाते हुए कहा तो रावी उससे गुस्से में घूरते हुए बोली, फिर ठीक है, इस चमगादड़ की आंख निकालकर मैं घोटियां खेलूंगी, फिर कौओं को खिला दूंगी। शिवाय की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, छू छू के तो दिखाओ मेरी, फिर मैं बताता हूँ ये शिवाय क्या चीज़ है। रावी ने जब सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे अब बात इसके सम्मान पे आ गई है। उसने रिदम को खुद से दूर किया और शिवाय को अपनी एक उंगली से छू दिया और फिर घमंड से कहा, लो देखो छू दिया, अब बताओ अब क्या। अब तो शिवाय का भी ईगो हर्ट हो गया था। उसने भी एक झटके से रावी को कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसे किस कर लिया। सारे लोग बिल्कुल हैरान हो गए। रिदम ने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली। रावी शिवाय को खुद से दूर करने लगी। शिवाय तो अब सब कुछ भूल चुका था। थोड़ी देर में वो उससे दूर होते हुए भूला, अब मुझसे पंगा मत लेने के बाद में तुम सोचना भी नहीं, वरना। अबे ओए बैल बुद्धि वाले इंसान, उप्स, इंसान नहीं पैजामा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की। रावी ने गुस्से में शिवाय के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। शिवाय ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि ये रावी की फर्स्ट किस थी, वो भी उसके साथ। वो हंसते हुए गाना गाने लगा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, और वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया। रिदम ने अपनी आंखें धीरे से खोली और रावी की तरफ देखा जो उसे ही घूर घूर कर देखे जा रही थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड? आई होप काफ़ी पसंद आया हो और आप कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए इतना ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे होंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अब वैसे भी मेरी कहानियाँ रेगुलर आने वाली हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। कहानी पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए